Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel, presenting before you a giant marine aquarium at the Aqua Machine Aquarium Design Studio located at Panvel in Navi Mumbai. सो इतनी बड़ी मरीन एक्वेरियम और मरीन फिशेस काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ. एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर क्यूरियस टू नो अबाउट मरीन एक्वेरियम का फिल्ट्रेशन एंड मरीन फिशेस. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, इसमें जो मरीन फिशेस ऐड की गई है, एक से एक अलग यूनिक प्रकार की मरीन फिशेस है. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एंगल, इनके सारे पैटर्न्स, शेप्स और कलर्स कितने अद्भुत और निराले हैं. दीज फिशेस आर डैम इनक्रेडिबल एंड स्टनिंग इन देयर ओन वे. सो राइट नाउ आई एम विद द ओनर ऑफ एक्वा मशीन स्टूडियो. ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद देम अगर आपको कस्टमाइज्ड मरीन एक्वेरियम्स बनाने हैं या अगर आपको सिर्फ मरीन फिशेस भी चाहिए, यू कैन रीच आउट टू देम एंड दे विल हेल्प यू एंड ऑल्सो गाइड यू इन मेकिंग अ मरीन एक्वेरियम अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइजेशन. सो जानते हैं आदित्य भाई से. सबसे पहले इस एक्वेरियम के डायमेंशंस के बारे में हम आपको इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम भी बताएंगे. जी भाई. हेलो. ये टैंक एक 6 फीट बाय 2.5 फीट बाय 2.5 फीट का टैंक है. इसमें एक नीचे 300 लीटर्स का सम्प है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. पहले हम लोग ये फिशेस के बारे में बात करते हैं. जी. जैसे इसमें एक ये बहुत साल से हमारे पास एक ब्लॉन्ड नासो टैंक है. इसके जायंट स्ट्रीमर्स है, तो ये एक काफ़ी सेट फिश है और ये हैंड फीड भी करता है. उसके साथ हम लोग ने कुछ इजी और सबसे फेमस रीगल टैंक रखा हुआ है. करेक्ट, द फेमस डॉरी. यस. उसके साथ कुछ क्लाउन फिशेस है, कुछ स्कोपास टैंक, मरून क्लाउन्स, बहुत सारे वैरायटीज़ के डैमसिल्स भी देखेंगे. ये है डैमसिल्स, येलो टेल डैमसिल्स. कुछ डोमिनो डैमसिल्स है, कुछ अजूर डैमसिल्स है, कुछ येलो डैमसिल्स है. उसकी बड़ी कमाल की फिश है जो स्ट्राइप्स है पूरे इसके बॉडी के ऊपर. दिस वन, ये एक सेल्फिन टैंक है. वाओ. उसके साथ हम लोग ने एक अनड्यूलेटेड ट्रिगर फिश रखा है. ओके. जो छोटे टाइम, जब छोटा साइज़ रहता है तब वो काफ़ी सुंदर दिखता है, लेकिन अभी थोड़ा सबको परेशान करना स्टार्ट कर दिया उसने. ओके. बट एक्चुअली ट्रिगर फिश इज हाइडिंग इनसाइड द सेटअप्स. एंड सेटअप भी इन्होंने ऐसा बनाया जैसे अंडर वाटर ओशन में भी ऐसे ही सेटअप्स होते हैं जिसमें ये फिशेस छुपते बाहर आते हैं. एंड दिस इज़ द प्रॉपर सेटअप दैट यू शुड प्रोवाइड फॉर मरीन एक्वेरियम. यस भाई. मरीन फिश में बेसिकली आप जितना हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड करोगे उतना फ़िश सेफली रह सकता है. Correct. ताकि अगर कोई उनको स्ट्रेस कर रहा है या परेशान कर रहा है तो उनसे वो छुप सके. जी. और हमारे व्यूवर्स की नज़र ये आपके सैंड के ऊपर भी गई रहेगी, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे. बहुत अच्छी दिख रही है. ये कैरिप्सी की लाइव सैंड है. ये अलग अलग वैरायटी में आती है, अलग अलग ग्रेड्स में आती है. इसमें हम लोग ने स्पेशल ग्रेड यूज़ किया है और साथ में रॉक्स हम लोग ने कैरिप्सी के यूज़ किया है और कुछ आप देख सकते हैं फेक कोरल्स भी यूज़ किया है. Okay. उसके साथ ये कौन सी फिश है? ये एक स्कोपास टैंक है. ओपास है. और ये पीछे जो गई येलो फेस रैबिट, वो यस येलो फॉक्स फेस है. ओके. उसके साथ एक मिडनाइट एंजल भी दिखेगा. यस. उसके फिन्स फट गए क्योंकि वो ट्रिगर फिश उसको बहुत परेशान करती है. But truly, after watching marine fish, the mind just goes awe-struck because the way marine fishes swims and their beauty is on the next level. ऐसा लगता है कि we are watching the wonderful beauties of the underwater world. And इनको रखना भी बहुत difficult task होता है because you have to maintain the water parameters, the temperature and also the clarity, the maintenance of the water. So अभी उसके बारे में बात करेंगे भाई. क्या वाटर वॉल्यूम है इस पूरे एक्वेरियम की? ये टैंक एक 900 लीटर का टैंक है और उसमें एक 300 लीटर का सम्प है. मेंटेनेंस कैसी होती है? वाटर चेंजेस मेंटेनेंस एक्चुअली अभी हम लोग एवरी 6 मंथ्स वाटर चेंज कर रहे हैं. ओके. इस पे हम लोग ने बहुत फोकस किया है अच्छे फिल्ट्रेशन पे, ताकि मिनिमम मेंटेनेंस हो. वीकली हम लोग एक बार बस ग्लास स्क्रैपिंग और थोड़ा एल्गे मेंटेनेंस करते हैं. Okay. बाकी वाटर चेंजेस तो एवरी 6 मंथ्स 25% रहता है. ओके. मरीन एक्वेरियम का फिल्ट्रेशन
दिखाए बिना वीडियो इनकम्प्लीट होगा एंड बहुत सारे कमेंट्स भी हमको मिलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना सिर्फ दिखाएं हमको बल्कि एक्सप्लेन भी करें तो बहुत बेहतर होगा हमारे व्यूवर्स के लिए। यस, मेरे हिसाब से जितना बड़ा मरीन टैंक होता है उतना उसका पैरामीटर स्टेबल रहता है। सो आई से कि बिगर टैंक इज़ ईजियर टू मेंटेन दैन अ स्मॉलर मरीन टैंक। तो छोटे टैंक में तो हम लोग जैसे एवरी मंथ वाटर चेंजेस करते हैं, करेक्ट। बट बड़े टैंक में हम लोग जितना कम वाटर चेंज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी जैसे हम देखेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। जैसे यहाँ पे हम लोग ने एक 4x2 फीट बाई 2 फीट का एक सम्प बनाया है। ओके, और इनलेट यहाँ से आपका? यहाँ पे एक ओवरफ्लो सिस्टम है जिसमें से पानी नीचे जाता है। ओके। फिर फर्स्ट चेम्बर में हम लोग ने एक फ़िल्टर सॉक्स यूज़ किया है और थोड़ा सम्प स्पंज यूज़ किया है। उसकी जगह पे हम लोग रोलर फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जी। उसके बाद हम लोग ने मैंटिस के फ़िल्टर ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, फ़िल्टर बॉल्स और फ़िल्टर ब्लॉक्स, जो बैक्टीरिया के लिए कॉलोनाइज़ करने के लिए सबसे बेनिफिशियल है। इससे आपका वाटर पैरामीटर्स एकदम कंट्रोल में रहेंगे। नेक्स्ट चेम्बर में आप देख सकते हैं एक बड़ा प्रोटीन स्कीमर है। इसका क्या रोल होता है? ये एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो भी पानी के वाटर कॉलम में है उसको सेपरेट करेगा और उससे आपका पैरामीटर्स कंट्रोल में रहेगा। और फिर लास्ट चेम्बर में हम एक रिटर्न पंप है जो पानी को वापस टैंक में पंप करता है। करेक्ट, यहाँ से? यस। उसके साथ हम लोग ने एक बड़ा सा जायर पंप लगा रखा है ताकि वो पानी को अच्छे से सर्कुलेट करे, प्लस आपको एक अच्छा फ्लो पैटर्न मिले। ओह, करेक्ट। नाउ आई वुड लाइक टू नो अबाउट द फीडिंग प्रोसेस अबाउट। जैसे ये बाकी छोटी फिशेस तो सब पेलेट ट्रेंड है, तो सिर्फ पेलेट्स ही खाती है। और ये 2-3 टैंक्स जो है उनको डाइटरी रिक्वायरमेंट्स में एल्गे की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग उनको नूरी सीड्स डेली एक बार खिलाते हैं और पेलेट्स दिन में एक बार, और वीक में एक बार प्रॉन्स और माइसिस श्रिम्प का फीडिंग होता है। सो ये जो बड़ी नासो टैंक है ये हैंड फीडिंग लेती है, सो इट वुड बी डैम इंटरेस्टिंग टू वॉच। सो नाउ लेट्स गेट टू वॉच। कटे तो थोड़े से ये लो ऊपर। सो ये आ गई ऊपर। ओ जस्ट हैव अ लुक हाउ इट ग्रैब। और पूरा का पूरा नूरी शीट उसने अकेले नहीं ख़त्म कर दिया, और वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करती। करेक्ट। वो ट्रिगर था, राइट? हाँ, वो ट्रिगर, वो तो सबके मुंह से खाना छीन के भाग जाता है। दैट वाज रियली नाइस टू वॉच द हैंड फीडिंग। सो इनके स्टोर का मेन वीडियो में हमने फीडिंग दिखाई थी, वो दूसरे पैलेट्स थे, ये अब हम आपको दूसरे पैलेट्स की फीडिंग दिखा रहे हैं। तो ये गए अंदर। ये कौन से पैलेट्स हैं? ये ओशन न्यूट्रिशन के स्मॉल साइज़ का सिंकिंग पैलेट है। ओके। ये सब फिशेस के लिए बहुत अच्छा है। They are very fine. So talking about the temperature, तो कैसा मेंटेनेंस होता है टेम्परेचर का? यहाँ पे जैसे ऊपर आप देख सकते हैं हम लोग ने एक 2 टन का एसी इंस्टॉल किया है, और वो इसी टैंक को ठंडा रखने के लिए यूज़ करते हैं। यूजुअली टैंक्स को हम लोग चिलर प्रोवाइड करेंगे जिससे सिर्फ आपका स्पेसिफिकली टैंक ही कूल डाउन हो सके और वो एनर्जी एफिशिएंट भी रहता है। तो ऑल टाइप के चिलर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। और मैं देख रहा हूँ लाइटिंग्स भी काफ़ी हाई एंड है, तो कौन सी? ये एक ऑर्फेक का एलईडी बार है। हम लोग के पास 4 to 5 ब्रांड्स का मरीन लाइट्स भी मिलता है। इसमें ऑर्फेक है, ऑर्फेक, उसके बाद नूपसाइक, फिर जेट लाइट, ऐसे करके काफ़ी प्रीमियम ब्रांड्स भी अवेलेबल है। ओके। और ये ग्लास की आपने डायमेंशंस तो बता दी, थिकनेस और क्वालिटी कैसी है इसकी? ये ग्लास 19 mm की एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है। तो इसमें फ्रंट पैनल काफ़ी क्लियर दिखता है, और आप ये टैंक देख सकते हैं, ये काफ़ी 5 year old टैंक है, फिर भी आप इसका क्लैरिटी वगैरह देख सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने मरीन एक्वेरियम के रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए। इफ़ आई हैव मिस्ड आउट एनीथिंग यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इंटरेस्टेड है मरीन फिशेस लेने के लिए, कस्टमाइज्ड मरीन एक्वेरियम बनाने के लिए या एक्सेसरीज लेने के लिए, यू कैन रीच आउट टू एक्वा मशीन।
इनका कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के शुरू में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।